ओम शांति 7/4/2025 के साकार महावाक्य। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सबसे अच्छा दैवी गुण है शांत रहना, अधिक आवाज में न आना, मीठा बोलना। तुम बच्चे अभी टॉकी से मूवी से साइलेंस में जाते हो, इसलिए अधिक आवाज में न आओ। प्रश्न है, किस मुख्य धारणा के आधार से सर्व दैवी गुण स्वतः आते जाएंगे? उत्तर है, मुख्य है पवित्रता की धारणा। देवताएं पवित्र हैं, इसलिए उनमें दैवी गुण है। इस दुनिया में कोई में भी दैवी गुण नहीं हो सकते। रावण राज्य में दैवी गुण कहाँ से आए? तुम रॉयल बच्चे अभी दैवी गुण धारण कर रहे हो। गीत है, बोले नाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। अभी बच्चे समझते हैं बिगड़ी को बनाने वाला एक ही है। भक्ति मार्ग में अनेकों के पास जाते हैं, कितनी तीर्थ यात्राएं आदि करते, बिगड़ी को बनाने वाला, पतितों को पावन बनाने वाला तो एक ही है। सदगति दाता, गाइड, लिबरेटर भी एक ही है। अब गायन है, परंतु अनेक मनुष्य, अनेक धर्म, मठ, पंथ, शास्त्र होने के कारण अनेक रास्ते ढूंढते रहते हैं। सुख और शांति के लिए सत्संग में जाते हैं, जो नहीं जाते वे मायावी मस्ती में मस्त रहते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो। अभी कलयुग का अंत है। मनुष्य यह नहीं जानते कि सतयुग कब होता है, अभी क्या है, यह तो कोई बच्चा भी समझ सकता है। नई दुनिया में सुख, पुरानी दुनिया में जरूर दुख होता है। इस पुरानी दुनिया में अनेक मनुष्य, अनेक धर्म हैं, तुम कोई को भी समझा सकते हो। यह कलयुग, सतयुग पास्ट हो गया है। वहाँ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था और कोई धर्म नहीं था। बाबा ने बहुत बार समझाया, फिर भी समझाते जो आए उनको नई दुनिया और पुरानी दुनिया का फर्क दिखाना चाहिए। भल वह क्या भी कहें, कोई 10,000 वर्ष आयु कहते, कोई 30,000 वर्ष आयु कहते, अनेक मते हैं। अब उन्हों के पास तो है ही शास्त्रों की मत। अनेक शास्त्र हैं, अनेक मत हैं, मनुष्यों की मत है। शास्त्र भी लिखते तो मनुष्य है ना, देवताएं कोई शास्त्र नहीं लिखते हैं। सतयुग में देवी देवता धर्म होता, उन्हों को मनुष्य भी नहीं कहा जा सकता। जब कोई मित्र संबंधी आदि मिलते हैं, उनको बैठ यह सुनाना चाहिए। विचार की बात है, नई दुनिया में कितने थोड़े मनुष्य होते, दैवी दुनिया में कितनी वृद्धि होती। सतयुग में सिर्फ एक देवता धर्म था, मनुष्य भी थोड़े थे। दैवी गुण होते ही देवताओं में, मनुष्यों में नहीं होते। तब तो मनुष्य जाकर देवताओं के आगे नमस्ते करते, देवताओं की महिमा गाते हैं, जानते हैं वे स्वर्गवासी, हम नरकवासी कलयुगी हैं। मनुष्यों में दैवी गुण हो न सके। कोई कहे फलाने में बहुत अच्छे दैवी गुण हैं, बोलो नहीं, दैवी गुण होते ही देवताओं में, क्योंकि वह पवित्र हैं। यहाँ पवित्र न होने के कारण कोई में दैवी गुण हो न सके, क्योंकि आसुरी रावण राज्य है। नए झाड़ में दैवी गुण वाले देवताएं रहते, फिर झाड़ पुराना होता। रावण राज्य में दैवी गुण वाले हो न सके। सतयुग में आदि सनातन देवी देवताओं का प्रावर्ती मार्ग था, प्रावर्ती मार्ग वालों की ही महिमा गाई हुई। सतयुग में हम पवित्र देवी देवता थे, संन्यास मार्ग था नहीं। कितनी पॉइंट्स मिलती हैं, परंतु सभी पॉइंट्स किसकी बुद्धि में रह ना सके, पॉइंट्स भूल जाती है, इसलिए फेल होते हैं, दैवी गुण धारण नहीं करते। एक भी अच्छा दैवी गुण अच्छा है, जास्ती कोई से ना बोलना, मीठा बोलना, बहुत थोड़ा बोलना चाहिए, क्योंकि तुम बच्चों को टॉकी से मूवी से साइलेंस में जाना है, तो टॉकी को बहुत कम करना चाहिए। जो बहुत थोड़े धीरे से बोलते हैं, समझते हैं ये रॉयल घर का है, मुख से सदैव रतन निकले। सन्यासी अथवा कोई भी हो तो उनको नई और पुरानी दुनिया का कंट्रास्ट बताना चाहिए। सतयुग में दैवी गुण वाले देवताएं थे, वहाँ प्रावर्ती मार्ग था। तुम सन्यासियों का
धर्म ही अलग है, फिर भी यह तो समझते हो नई सृष्टि सतो प्रधान होती। अभी तमो प्रधान है, आत्मा तमो प्रधान होती तो शरीर भी तमो प्रधान मिलता है। अभी है ही पतित दुनिया, सबको पतित कहेंगे, वहाँ है पावन सतो प्रधान दुनिया। वही नहीं सो अब पुरानी होती है। इस समय सभी मनुष्य आत्माएं नास्तिक हैं, इसलिए ही हंगामे हैं। धनी को न जानने के कारण आपस में लड़ते झगड़ते हैं। रचयिता और रचना को जानने वालों को आस्तिक कहा जाता। संन्यास धर्म वाले तो नई दुनिया को जानते ही नहीं, वहाँ आते ही नहीं। बाप ने समझाया, अभी सब आत्माएं तमो प्रधान बनी, फिर सभी आत्माओं को सतो प्रधान कौन बनाए? वह तो बाप ही बना सकते हैं। सतो प्रधान दुनिया में थोड़े मनुष्य होते, बाकी सब मुक्ति धाम में रहते। ब्रह्म तत्व है जहाँ हम आत्माएं निवास करती हैं, तो उसको कहा जाता ब्रह्मांड है। आत्मा तो अविनाशी है। यह अविनाशी नाटक है जिसमें सभी आत्माएं पार्ट। कब आत्माओं का पार्ट है, नाटक कब शुरू हुआ, यह कभी कोई बता नहीं सकी। यह अनादि ड्रामा है। बाप को सिर्फ पुरानी दुनिया को नई बनाने आना पड़ता है। ऐसे नहीं कि बाप नई सृष्टि रचते हैं, जब पतित होते तब ही पुकारते हैं। सतयुग में कोई पुकारते नहीं, है ही पावन दुनिया। रावण पतित बनाता है, परम पिता परमात्मा आकर पावन बनाते। आधा आधा जरूर कहेंगे, ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात, आधा आधा ज्ञान से दिन होता, वहाँ अज्ञान है नहीं। भक्ति मार्ग को अंधियारा मार्ग कहा जाता है। देवताएं पुनर्जन्म लेते लेते फिर अंधियारे में आते, इसलिए इस सीढ़ी में दिखाया मनुष्य कैसे सतो रजो तमो में आते हैं। अभी तो सबकी जर्जरी भूत अवस्था है। बाप आते हैं ट्रांसफर करने, अर्थात मनुष्य को देवता बनाने। जो देवता थे तो आसुरी गुण वाले मनुष्य नहीं थे। अभी इन आसुरी गुण वालों को फिर दैवी गुण वाला कौन बनाए? अभी तो अनेक धर्म, अनेक मनुष्य हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं। सतयुग में एक धर्म है तो दुख की कोई बात नहीं। शास्त्रों में तो बहुत दंत कथाएं हैं जो जन्म जन्मांतर पढ़ते आए हैं। बाप कहते हैं यह सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं, उनसे मुझे प्राप्त कर नहीं सकते। मुझे तो स्वयं एक ही बार आकर सबकी सद्गति करनी, ऐसे वापिस कोई जाने सके। बहुत धैर्य से बैठ समझाना चाहिए, हंगामा भी ना हो। उन लोगों को अपना अहंकार तो रहता है। साधु संतों के साथ फॉलोअर्स भी आते हैं, झट कह देंगे इनको भी ब्रह्मा कुमारियों का जादू लगा। सियाने मनुष्य जो होंगे वह कहेंगे यह विचार करने योग्य बातें हैं। मेले प्रदर्शनी में तो अनेक प्रकार के आते हैं। प्रदर्शनी आदि में कोई भी आए तो उसे बड़े धैर्य से समझाना चाहिए, जैसे बाबा धीरज से समझा रहे हैं। बहुत जोर से बोलना नहीं चाहिए। प्रदर्शनी में तो बहुत इकट्ठे हो जाते हैं, फिर कह देना चाहिए आप कुछ टाइम देकर एकांत में आकर समझेंगे तो आपको रचयिता रचना का राज समझाएंगे। रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान रचयिता बाप ही समझाते हैं, बाकी तो सब नेति नेति ही करके जाते। कोई भी मनुष्य जाने सके, ज्ञान से सद्गति हो जाती, फिर ज्ञान की दरकार नहीं होती। यह नॉलेज बाप के सिवाय कोई समझाने सके। समझाने वाला कोई बुजुर्ग होगा तो मनुष्य समझेंगे यह तो अनुभवी है, जरूर सत्संग आदि किया होगा। कई बच्चे समझाएंगे तो कहेंगे ये क्या जाने, ऐसे ऐसे को कुछ बुजुर्ग का असर पड़ सकता है। बाप तो एक ही बार आकर ये नॉलेज समझाते हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। माताएं बैठ उनको समझाएंगी तो खुश होंगी। बोलो ज्ञान का सागर। बाप ने ज्ञान का कलश हम माताओं को दिया है, जो हम फिर औरों को देते। बहुत नम्रता से
बोलते रहना है। शिव ही ज्ञान का सागर है जो हमको ज्ञान सुनाते। कहते हैं तुम माताओं द्वारा ही मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट्स खोलता हूँ और कोई खोल न सके। हम अभी परमात्मा द्वारा पढ़ रहे हैं, हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते। ज्ञान सागर तो एक ही परम पिता परमात्मा। तुम सब भक्ति के सागर हो, भक्ति की अथॉरिटी हो ना कि ज्ञान की। ज्ञान की अथॉरिटी एक मैं ही हूँ, महिमा भी एक की करते। वही उच्च से उच्च है, हम उनको ही मानते हैं। वह हमको ब्रह्मा तन से पढ़ाते, इसलिए ब्रह्मा कुमार कुमारी गाए हुए ऐसे बहुत मीठे रूप में बैठ समझाओ। भल कितना भी पड़ा हुआ हो, ढेर प्रश्न करते हैं। पहले पहले तो बाप पर ही निश्चय कराना है। पहले तुम ये समझो, रचता बाप है व नहीं, सभी का रचयिता तो एक ही शिव बाबा है, वही ज्ञान का सागर है। बाप टीचर सतगुरु, पहले तो यह निश्चय बुद्धि हो, रचता बाप ही। रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, वही हमको समझाते। वह तो जरूर राइट ही समझाएंगे, फिर कोई प्रश्न उठ न सके। बाप आते ही संगम पर सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो, तो पाप भस्म हो जाएंगे। हमारा काम ही है पतितों को पावन बनाने का। अभी तमो प्रधान दुनिया पतित पावन, बाप बिगर कोई जीवन मुक्ति मिल न सके। सभी गंगा स्नान करने जाते, पतित ठहरे। मैं तो कहता नहीं हूँ गंगा स्नान करो, मैं तो कहता हूँ मामे कम याद करो। मैं तो तुम सभी आशिकों का माशिक हूँ, सभी एक माशिक को याद करते। रचना का क्रिएटर एक ही बाप है, वह कहते हैं देही अभिमानी बन। मुझे याद करो, इस योग अग्नि से विकर्म विनाश होंगे। यह योग बाप अभी ही सिखलाते, जबकि पुरानी दुनिया बदल रही, विनाश सामने खड़ा। अभी हम देवता बन रहे हैं। बाप कितना सहज बताते हैं, बाप के सामने भल सुनते, परंतु एक रस हो नहीं सकते। बुद्धि और तरफ भागती रहती। भक्ति में भी ऐसे होता है, सारा दिन ऑफ तो वेस्ट जाता, बाकी जो टाइम मुकर्रर करते हैं उसमें भी बुद्धि कहाँ कहाँ चली जाती। सबका ऐसा हाल होता गया। माया है ना, कई कई बच्चे बाप के सामने बैठ ध्यान में चले जाते। यह भी टाइम वेस्ट हुआ, कमाई तो नहीं हुई। बाप तो कहते हैं याद में रहो, जिससे विक्रम विनाश हो। ध्यान में जाने से बुद्धि में बाप की याद नहीं रहती। इन सब बातों में बहुत घोटाला है। तुमको तो आंखें बंद भी नहीं करनी, याद में बैठना है। आंखें खोलने से डरना नहीं चाहिए, आंखें खुली हो, बुद्धि में माशूक ही याद हो। आंखें बंद करके बैठना ये कायदा नहीं। बाप कहते हैं याद में बैठो, ऐसे थोड़े ही कहते आंख बंद करो। आंख बंद कर कंधे ऐसे नीचे कर बैठेंगे तो बाबा कैसे देखेंगे। आंखें कभी बंद नहीं करनी चाहिए। आंखें बंद हो जाती हैं, कुछ दाल में काला होगा और कोई को याद करते होंगे। बाप तो कहते हैं कोई मित्र संबंधी आदि को याद किया, तुम सच्चे आशिक नहीं ठहरे। सच्चा आशिक बनेंगे तब ही उच्च पद पाएंगे। मेहनत सारी याद में है, देह अभिमान में। बाप को भूलते हैं फिर धक्के खाते रहते। बहुत मीठा भी बनना चाहिए, वातावरण भी मीठा हो। कोई आवाज नहीं, कोई भी आए तो देखे। बात कितनी मीठी करते हैं, बहुत साइलेंस होनी चाहिए। कभी कुछ भी लड़ना झगड़ना नहीं तो जैसे बाप टीचर गुरु तीनों ही निंदा कराते, वह फिर पद भी बहुत कम पाएंगे। बच्चों को अब समझ तो मिली। बाप तो कहते हैं हम तुमको पढ़ाते हैं,
उच्च पद पाने के लिए पढ़कर फिर औरों को पढ़ाना खुद भी समझ सकते हैं। हम तो कोई को सुनाते नहीं तो क्या पद पाएंगे, प्रजा नहीं बनाएंगे तो क्या बनेंगे। योग नहीं, ज्ञान नहीं, फिर जरूर पढ़े हुए के आगे भरी ढोनी पड़ेगी। अपने को देखना चाहिए, इस समय नापास हुए। कम पद पाया तो कल्प कल्पांतर कम पद हो जाएगा। बाप का काम है समझाना, नहीं समझेंगे तो अपना पद भ्रष्ट करेंगे। कैसे किसको समझाना चाहिए वह भी बाबा समझाते रहते। जितना थोड़ा और आहिस्ता बोलेंगे बहुत अच्छा है। बाबा सर्विस करने वालों की महिमा भी करते, बहुत अच्छी सर्विस करते। बाबा की दिल पर चढ़ते, सर्विस से ही दिल पर चढ़ेंगे। याद की यात्रा भी जरूर चाहिए, तब ही सतो प्रधान बनेंगे। सदा सजा जास्ती खाएंगे तो पद कम हो जाएगा। पाप भस्म नहीं होते तो सजा बहुत खानी पड़ती, पद भी कम हो जाता, उसको घाटा कहा जाता। यह भी व्यापार है ना, घाटे में नहीं जाना चाहिए। दैवी गुण धारण करो, उच्च बनना चाहिए। बाबा उन्नति के लिए किस्म किस्म की बातें सुनाते हैं। अब जो करेगा सो पाएगा। तुमको परिस्तानी बनना है, गुण भी ऐसे धारण करने हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, किसी से भी बहुत नम्रता और धीरे से बातचीत करनी है। बोल चाल बहुत मीठा हो, साइलेंस का वातावरण हो, कोई भी आवाज ना हो, तब सर्विस की सफलता होगी। सेकंड पॉइंट, सच्चा सच्चा आशिक बन एक माशूक को याद करना। याद में कभी आंखें बंद कर कांध नीचे करके नहीं बैठना है, देही अभिमानी होकर रहना है। तो बाबा ने वरदान दिया, सर्व खजानों को सर्व के प्रति और औरों के प्रति यूज करने वाले अखंड महादानी भव। जैसे बाप का भंडारा सदा चलता रहता है, रोज देते हैं, ऐसा आपका भी अखंड लंगर चलता रहे। क्योंकि आपके पास ज्ञान का, शक्तियों का, खुशियों का भरपूर भंडारा है। इसे साथ रखने व यूज करने में कोई भी खतरा नहीं। यह भंडारा खुला होगा तो चोर नहीं आएगा, बंद रखेंगे तो चोर आ जाएगा। इसलिए रोज अपने मिले हुए खजाने को देखो, सर्व के प्रति और औरों के प्रति यूज करो तो अखंड महादानी बन जाएंगे। स्लोगन है, सुने हुए को मनन करो, मनन करने से ही शक्तिशाली बनेंगे। सुने हुए को मनन करो तो मनन करने से शक्तिशाली बनेंगे। आज का अव्यक्त इशारा, सेवा और स्थिति। बाप और बाप, यह कंबाइंड स्थिति, कंबाइंड सेवा करो तो सदा फरिश्ते स्वरूप का अनुभव करेंगे। सदा बाप के साथ भी और साथी भी है, यह डबल अनुभव हो। सर्व की लगन में सदा साथ का अनुभव करो और सेवा में सदा साथी का अनुभव करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।